क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर चुके हैं चैप्टर 9 क्लास 10। आज क्वेश्चन नंबर 9 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग from the foot of the tower is 30 degree, okay, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. Good. If the tower is 50 meter high, तो अब हमें थोड़ा सवाल को बनाने से पहले डायग्राम कैसे बनाएंगे थोड़ा उसमें फोकस करना पड़ेगा। कैसे कोशिश करते हैं, आपके लिए सवाल में लिखा गया है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, चलिए हमने 50 मीटर ऊंची टावर बना दिया। चलिए, क्योंकि अब उसमें लिखा है सवाल में तो अपन कुछ कर भी नहीं सकते। क्लियर? ये टावर हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग अभी तक आपने सवाल किए कि स्टैच्यू पेडेस्टल के ऊपर है, बिल्डिंग के ऊपर कुछ एक बना होता था, यानी एक के ऊपर एक, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ दोनों की हाइट एक की हमको दी गई है, एक की हमको फाइंड करनी है। इसका मतलब यही होना चाहिए कि ये अगर बिल्डिंग है, सॉरी ये टावर है, तो बिल्डिंग फिर आपकी इधर होना चाहिए, सामने आमने सामने है, इस तरीके से होना चाहिए। क्लियर? और इसकी हाइट हमको फाइंड करनी है, ये हमने लेट कर दी h। कोशिश कर लो, आप देख लो आप, और अगर आपको और समझ आता है देखिए आपको ये बेस है आपका। अब लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन एंगल के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ देखना, इस तरीके से एलिवेशन एंगल होता है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप किसका, बिल्डिंग का। बिल्डिंग का आपकी है, बिल्डिंग का है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का फुट क्या है, ये। चलिए एलिवेशन एंगल बन गया कि कैसे एलिवेशन एंगल। अब ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है एलिवेशन एंगल, 30 डिग्री। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट फिर पढ़ रहे हैं and the angle of elevation of the top of the tower, tower का top from the foot of the building, building का foot ही है वो, और elevation angle नीचे से बनता है। देखिए बन गया नहीं, बोलो बन गया ना? कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, बिल्डिंग है 60 डिग्री। मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट, और कुछ गिवन में दिया नहीं है, हो गया। चलिए इसे हम x मीटर लेते हैं, नाम देना चाहो A B C D। नाम कैसे दे सकते हो, नाम में क्या है लिखिए, सॉल्व। क्लियर? जो हम फाइंड करते हैं उसी को हम लेट करते हैं, ये हम पहले ही दिन से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट क्या है, AD हो गया अपना h। BC हमको गिवन है पहले से ही 50 मीटर। AB हमने माना x मीटर, ये गिवन है। कुछ नहीं है, सिंपल, थोड़ा अच्छा लगता है एग्जाम में लिखने के लिए, कॉपी में लिखा हुआ इस तरीके से हम लिख देते हैं। अब हमारे पास एंगलों की चर्चा है, तो एंगलों की चर्चा कर रहे हैं हम। लिख लीजिए, आपका एंगल बनेगा ABD इक्वल 30 डिग्री गिवन। दूसरा एंगल है आपका, ये हो गया ABD। अब आ जाएगा BAC, क्योंकि जिस जगह पर एंगल बनता है वो एंगल बीच में आता है, ठीक है ना। BAC
बी ए सी, आपका है ये 60 डिग्री। ये होगी आपकी लैंग्वेज कंप्लीट, कुछ नहीं, सबसे सरल सवाल है आपका। ओके, अब हमको सॉल्व करना है, तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल। किस ट्रायंगल को आपको लेना है, किसी को भी आप पहले ले सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कहोगे सर हम इसको लेना चाहते हैं ए बी सी, क्या आएगा 10, 10 में इसका एंगल क्या है 60 डिग्री। 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BC अपॉन ए। 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 3, 50 डिवाइड बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3x 50 के डिवाइड में चला जाएगा √3, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट अगेन इन राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा आ जाएगा आपका BAD, क्योंकि राइट एंगल में जिस जगह 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको आपको बीच में लेना होता है बस, इसलिए उसको बोलते हैं राइट एंगल। तो लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, इसका एंगल कौन सा 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इक्वल AD अपॉन AB। 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, AD है हमारे पास H, AB है X, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो X इक्वल √3H। हमको ये H फाइंड करना है, तो यहाँ से हम X की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो कर दीजिए 50 √3 इक्वल √3H। ये वैल्यू हमने कहाँ से पुट की, तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? अब आपको कुछ नहीं करना, इसका नीचे मल्टीप्लाई करना है 50 √3 इंटू √3 इक्वल H। हो गया? आगे देखिए, तो हम H को ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो H इक्वल 50 √3 का √3 में मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 3। इतना आगे समझ में? अगर यहाँ आंसर छोड़ना छोड़ दीजिए, नहीं तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। डिवाइड कर लीजिए 50 डिवाइड बाई 3, 3 बन गया 3, 5 में से 3 कम कर दें 2, 3 6 या 80, यहाँ से आ जाएगा 2। तो आपको मालूम है इसको अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये जगह आपके पास लग रहा है, चलिए H इक्वल QR अपॉन D, जानते हैं ना? तो डिवाइड में क्या है आपके पास पहले से 3, Q क्वोशेंट कितना आपके पास 60, रिमाइंडर क्या अपना QR अपॉन D, आपका मीटर में दिया गया है, मीटर में, तो हमने इसको मीटर में रख दिया। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया है तो ठीक है, आप नोट कीजिए।